नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा आज क्रेडिट और सिविल स्कोर के बारे में। थंबनेल आपने देखा ही होगा कि कंपनियां सिविल और क्रेडिट स्कोर के नाम पे आपको डराती ज़रूर हैं एक बार, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ करना है, एक जो थॉट प्रोसेस है मेरा, उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आप एग्री भी करें और हो सकता है आप ना करें, तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपने एग्री किया या नहीं किया, या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा कि कंपनियां जो क्रेडिट और सिविल स्कोर के नाम पे डराती हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। जो मुझे लगता है वो ये है कि जो सिविल स्कोर है और क्रेडिट स्कोर है, पहली बात तो ये पेन के आधार पे, आपके पेन जो होता है उस पर रिफ्लेक्ट करता है ये स्कोर। यानी कि जो भी आप लोन लेते हैं, जो भी चाहे वो आप चाहे जिस भी ऐप से ले, जहाँ से भी आप लोन ले, उसके हिसाब से आपके पैन कार्ड जो होता है उसके बेस पे आपको लोन मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट पैन कार्ड के नहीं होती है। तो उसको रिलेट करते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बनता है जब आप रीपेमेंट करते हैं, टाइम से पेमेंट वगैरह चुकाते हैं, सब कुछ करते हैं तो। लेकिन जब पेमेंट मांगने की बारी आती है, मान लीजिए गलती से आपकी पेमेंट नहीं हुई है किसी भी ऐप की, तो वहाँ से अगर कॉल आता है और आपको कहा जाता है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा, क्या क्यों कहते हैं ऐसा? अगर आप मना कर देते हैं एक बार भी EMI भरने के लिए तो ऐसा कहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर लगभग 1 महीने या 30 दिन में अपडेट होता है, उसके बाद वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना तो टाइम आप अपने पास रख ही सकते हैं कि 40 से 45 दिन या 30 दिन के अंदर रीपेमेंट कर दें। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ और कहा जाता है कि आपको फ्यूचर में EMI पर लोन लेने में, EMI पे कुछ सामान या फिर लोन लेने में दिक्कत होगी, आपका सिविल ख़राब होगा। तो आपको बता दूं, छोटे मोटे जो चाहे EMI पे कुछ चीज़ लेना हो गया, उसके लिए चलिए सिविल लगेगा, उसको मैं मानता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ छोटा अमाउंट लेना है, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, इसके हिसाब से क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, जो थर्ड पार्टी ऐप है उनसे आप, मैं मानता हूं कि यहाँ पर क्रेडिट स्कोर का इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिनके एक भी कोई ये क्रेडिट स्कोर नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो फिर होम लोन कैसे ले लेते हैं, बिजनेस लोन उनको कैसे मिल जाता है, और उसके बाद चाहे वो पर्सनल लोन हो कैसे मिल जाता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर के नाम पर पहले तो एक बात यह है कि डरना बंद करो, क्योंकि सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ही सब कुछ नहीं होता है, पहली बात। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। गोल्ड लोन तो चलो खैर दूसरा मैटर हो गया, वहाँ तो आप जमा करते हैं अपना गोल्ड, तो उसके बेस पे मिल जाता है। तो जो बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, और होम लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, ये सब सिविल स्कोर में। प्रॉपर्टी लोन भी चलो सिक्योरिटी में आ गया, लेकिन जो होम लोन हो गया, होम लोन और बिजनेस लोन, और इन सब के लिए सिविल स्कोर नहीं देखा जाता है आपका देखा जाता है तो आपकी 3 साल की ITR, और उसके बाद आपकी कितनी प्रोफाइल है, कितना आप अर्न करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है जितना कंपनियां आपको डराने की कोशिश करती हैं सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर ख़राब करने को लेकर के। क्योंकि आपकी ITR के जब बड़ा अमाउंट आप लेते हैं लोन का, तो आपका सिविल देख के ही सिर्फ नहीं दे देते हैं। बड़ा अमाउंट लेने के लिए आपको ITR देना होता है, बैलेंस शीट बनती है, कंपोजिशन आपकी बनती है, ITR आपकी दी जाती है 3 साल की, GST अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो GST रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। कुल मिला के आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी अर्निंग कैसी है। अर्निंग की अगर बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो देख करके आपको दिया जाता है। तो इतना भी सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर से नहीं डरना है आपको, क्योंकि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है, और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूज़ करने के लिए सिविल और क्रेडिट का मुझे लगता है ज़रूरी पड़ता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ये हो सकती है कि अगर आप वहाँ पर कोई लोन लेते हैं, नहीं पे करते हैं, तो जब बड़ा अमाउंट आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि आपका वहाँ पे लोन पेंडिंग है, या वहाँ पर लोन पेंडिंग है जहाँ से आपने लिया था पर रीपेमेंट नहीं किया, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सही टाइम पे अपनी पेमेंट कर देते हैं, सही टाइम पे सब कुछ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कंपनियां आपको, मान लीजिए कुछ दिन लेट भी हो रहा है, आपको बता दूं कि जब आप EMI लेट करते हैं तो उस पर ये लेट फीस भी लगाते हैं। तो लेट फीस तो ये ले ही रहे हैं, तो कुछ दिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इस वीडियो में बताया कि 30 से 45 दिन का समय लगता है सिविल और क्रेडिट वगैरह स्कोर जो अपडेट होता है उसमें, तो उस दौरान आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर को लेकर के डराया जाए तो आप, जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया, इस तरह से आप अपने आप को
सोच सकते हैं। और ये सिविल स्कोर ही है। इसमें क्या है कि आप जितना आप पेमेंट करेंगे उतना आप इसमें जितना लोन करेंगे उसकी पेमेंट करेंगे उतना ही सिविल स्कोर अच्छा और ख़राब होता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी एक ऐप में, जो भी एक ऐप इन द सेंस किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी की जो भी ऐप है जो ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए किसी एक में आपने ठीक से नहीं किया, लेकिन अगर आप दूसरे ऐप में ठीक से चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है, तो वो भी तो आपका एंड से अच्छा वहाँ पे सिविल स्कोर को रिपोर्ट करेंगे, जहाँ पे क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर अपडेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी आपको अगर इस तरह से सिविल और क्रेडिट स्कोर का अगर आपको कह करके वो किया जाए तो आप उससे ज़्यादा मत डरिए और उनको अच्छे से समझाइए कि इतना भी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी मतलब आपको क्रेडिट और सिविल स्कोर को लेकर के आपको अगर कहा जाए कि ख़राब हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और भी कई तरह के ऑप्शन हैं आपके पास, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आप करके लोन ले सकते हैं। तो आप पहली बात तो ये डरना बंद करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रेडिट और सिविल स्कोर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने की बात कही है कि क्रेडिट और सिविल स्कोर जो है उससे इतना भी मत बना दीजिए कि आप उसके लिए ही परेशान हो जाए कि मेरा ख़राब हो जाएगा और उसकी टेंशन ले लें खाम खा की। तो और भी कई अदर ऑप्शंस हैं। और आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ आपको लेनी ही है EMI पे, तो आप डाउन पेमेंट करके आधार पैन कार्ड दे करके ले सकते हैं। उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप डाउन पेमेंट भी कर रहे हैं, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दे रहे हैं, और ऑफलाइन आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो आपको वो EMI पे मिल जाता है। ये आपको मैं कंफर्म बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो एक भी कोई भी कुछ भी सिविल स्कोर वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका कुछ नहीं होता है, जब उसे आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑफलाइन से मिल जाता है EMI पे सामान, तो जब किसी ऐप की आप EMI नहीं भरते हैं तो ऐसा फिर क्यों कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड और सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोन नहीं मिलेगा, फलाना ढिमकाना। तो वो ये चीज़ होती है। अब इसमें मैंने अभी आपको कहा कि ऐसा भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऑनलाइन आप प्रोसेस करते हैं लोन का और ये सब का, तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं जितना बढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके आपको पेश किया जाता है कंपनियों द्वारा। तो इतना भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आधार कार्ड पैन कार्ड आप लेके जाएंगे, डाउन पेमेंट करेंगे तो आप EMI पर ले सकते हैं सामान। और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो पहले किसी फ्रेंड को फ़ोन दिलाया था, तो मैंने अपने आधार और पैन कार्ड से दिलाया था, तो वहाँ पर डाउन पेमेंट करने के बाद मिल गया था। तो उस टाइम कोई भी सिविल स्कोर और कुछ नहीं था। और मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि कुछ आप ऑफलाइन जाके सामान परचेज कर लीजिए, उसकी EMI वगैरह जब जाएगी, 2-3 EMI चली जाएगी, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो ज़रूर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते होंगे कि क्या मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनेज भी करना है आपको, इसको सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर को मैनेज भी करना है, सही रखना भी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इतना भी नहीं जितना इसके नाम पर आपको या तो कहा जाता है कि आप EMI भर दो, फ्यूचर में दिक्कत होगी, लोन नहीं मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस करके आपको चलना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये ज़रूर बता देना कि इस जो मैंने समझाया इस वीडियो में आपको, इससे आप एग्री करते हैं या नहीं। वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा, स्पेशली जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं या मेरी वीडियोस को हमेशा अपना प्यार दिखाते हैं और सपोर्ट अपना दिखाते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।